अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते और क्यों सेविंग करते हैं। क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर सेविंग करनी चाहिए? देखिए, इस सवाल को डिस्कस करने से पहले हम एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं। सेविंग का मतलब होता है कि अपनी टोटल अर्निंग में से कुछ अमाउंट बचा के रखना, ताकि अगर हमें कभी इमरजेंसी पड़े या कभी ज़रूरत पड़े तो हम फ़ौरन उसे यूज़ कर सकें। लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि अपने पैसे को किसी ऐसी जगह से लगाना जहाँ पर वो बढ़े या ना बढ़े, कम से कम उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे। अब इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 10 साल पहले जब हमारे वालिदैन अर्निंग कर रहे थे, तो वो उनके लिए ₹1000 की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। यानी कि उनके यहाँ तो ₹10, ₹100 या इतने में रुपयों में बात होती थी। लेकिन आज क्या है, वही ₹1000, आज हमारे बच्चे जो है वो ₹1000 में तो दिन में तो वो बस ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो क्या है, मार्केट वैल्यू डाउन हो चुकी है ₹1000 की। जो चीज़ आज से पहले ₹100 में मिलती थी, आज वही चीज़ ₹1000 में मिल रही है। तो जिन लोगों ने उस वक़्त ₹1000 सेव किया हुआ था, आज तो उनके लिए वो एक 100 के बराबर है। तो ये क्या हो गया, ₹1000 की मार्केट वैल्यू डाउन होगी। लेकिन वही लोग जिन्होंने ₹1000 इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको जब कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस दिया, जब कंपनी ने ऊपर उनको प्रॉफ़िट दिया, तो आज उनके पास उन प्रॉफ़िट को मिलाकर वो इनकी जो 1000 होगा वो भी 5000 तो हो चुका होगा, साथ में उनको जो डिविडेंड वगैरह मिला होगा, वो अलग से होगा। यानी कि उनकी मार्केट वैल्यू मेंटेन है। पैसा इंक्रीज़ हो या ना हो, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो हमारे पैसे हर साल कम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझा आपने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा पैसिव इनकम के थ्रू इंक्रीज़ होता है। और पैसिव इनकम आपका इसी तरह है जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पेंशन बचती है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन ना हो, तो जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं या गवर्नमेंट मुलाज़मीन हैं, वो 50% बल्कि 50 से भी ज़्यादा परसेंट वो छोड़ देंगे, क्योंकि उनको आखिर में बचता ही पैसिव इनकम यानी कि पेंशन है। तो यही हिसाब इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का है। और दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड का मतलब होता है कि पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आपका बचत है उसी को आगे वो मल्टीप्लाई कर रहा है और आपके पैसा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो सेविंग आपके पैसे की वैल्यू को डाउन कर रही है, आपसे पैसा छीन नहीं रही, आपके पैसे की वैल्यू डाउन कर रही है। वही सेविंग, वही इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो यही बात है कि आज आप सेविंग की बजाय जो इकोनॉमिक्स है वो कहते हैं कि आज आप जो 100% कमा रहे हैं, उसमें से 25% आप राइट प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करें। अब राइट प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि जब भी हमारे ज़हन में इन्वेस्टमेंट का जिक्र आता है, तो हम लोगों ने पैसे इतनी जो फ्रॉडिया ऐप्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर दिए हुए हैं कि भी वो 2 दिन तो देते हैं रिटर्न, तीसरे दिन जब हम अपनी फुल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लेके भाग जाते हैं। अब हम जिससे भी कहते हैं कि यार मैं ऑनलाइन इन्वेस्ट करो, तो उनके ज़हन में एक ही सवाल आता है, यार हम ऑनलाइन इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनीज़ लेके भाग जाएँगी। भी अगर आप राइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है, वो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको जिसने पिछले 3 सालों में 3 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है, वही आपको जो है वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। आप वहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे की जो वैल्यू है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार हमारा पैसा डाउन कैसे होता है? हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कैसे होती है? उसमें 2-3 कांसेप्ट्स आते हैं। नंबर 1 तो उसमें आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? मसलन इन्फ्लेशन है कि आपके जो पैसा है उसकी वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन कैसे? अच्छा, इन्फ्लेशन ये है कि वो प्रोसेस है
कि चीज़ों की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, लेकिन आपके जो पैसे की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो है वो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पेट्रोल आज से 5 साल पहले जो है वो तकरीबन 2018-19 में ₹96 पर लीटर था। वही पेट्रोल 2022-23 में जाकर 150, फिर 250, फिर अब उसकी जो प्राइस है वो ₹458 हो चुकी है पर फ़ी लीटर के हिसाब से। तो वही पेट्रोल जो हमें ₹96 2018 में मिल रहा था, वही आज यानी कि तकरीबन 8 से 9 साल बाद आज उसकी जो वैल्यू है वो ₹100 में। आजकल तो हम पेट्रोल पंप में ₹100 लेकर तो जा ही नहीं सकते, इतना इन्फ्लेशन आ चुका है। अगर उस वक़्त ₹100 का 1 लीटर मिल रहा था, तो आज तो उसका चौथा हिस्सा भी हमें नहीं मिल सकता पेट्रोल का। तो वही हिसाब है, आपके पैसे की वैल्यू डाउन हो चुकी है। अगर उस वक़्त आपने ₹100 सेव किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि मैं बाद में पेट्रोल डलवा लूँगा या इमरजेंसी पेट्रोल डलवाना पड़ा तो मैं डलवा लूँगा। तो आज आप उसका पेट्रोल नहीं डलवा सकते, यानी आपके पैसे की वैल्यू ख़त्म। वही हिसाब यहाँ पर है कि आप आज से 5 साल बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाएगी, रुपए में आ जाएगी। इसीलिए बेस्ट अप्रोच और माहिरीन का यही कहना है कि आज अगर आप अपनी सेविंग का, अपनी जो आपकी अर्निंग है उसका 20 से 25% लगाते हैं, वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप वेरी लो 5 से 10% भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके 25 से 30% सेविंग से ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है। तो आपने फ़ैसला करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या सेविंग। अब इन्वेस्टमेंट सही तरीके में और कहाँ पर करनी है, इसको समझने के लिए हम कंप्लीट PSX पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो वेरी बिगिनिंग से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक हम देखेंगे और उसमें हम डिफरेंट थिंग्स को देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस कोर्स को डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिवाइड्स करेंगे और फिर उन चैप्टर्स को जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे। मसलन पहले बेसिक कंसेप्ट आएगा, उसमें हम शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ETF ये क्या चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं वो क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, P/E रेशो क्या होती है, EPS क्या होता है। उसके बाद फिर हम आपको अकाउंट ओपन करना और ब्रोकर CDC अकाउंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, इसमें ब्रोकर का क्या रोल होता है। उसके बाद आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बताएंगे जहाँ पर आप इनको रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं, किस तरह सेल कर सकते हैं, कितना मार्केट आर्डर लॉस लगा सकते हैं, लिमिट आर्डर क्या होता है, मार्केट आर्डर क्या होता है। और अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा KSE 100 इंडेक्स ऊपर चला गया, नीचे चला गया है, तो ये KSE 100, KSE 30 और KMI 30 क्या होता है, इनको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इन सब में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 जो कि फंडामेंटल एनालिसिस होगा, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे। उसमें हम देखेंगे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फिर हम देखेंगे उसमें जो है वो कंपनीज एनालाइज करेंगे, सेक्टर एनालाइज करेंगे, फिर हम रिस्क को असेसमेंट करेंगे। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम चैप्टर और जो चार्ट्स होंगी, जो लाइंस होंगी कंपनीज की परफॉर्मेंस की, हम वो देखेंगे कि उन चार्ट्स को, उन कैंडल स्टिक्स को किस तरह देखना है, लाइन क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें RSI क्या होता है, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद ट्रेंडिंग क्या है, उसके बाद किस में हमने जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, किस में हमने कैपिटल गेन यानी कि शॉर्ट के लिए करना है। और उसमें हम पोर्टफोलियो जो चैप्टर नंबर 5 होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे, वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, और इस तरह की हम मज़ीद जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, जिसमें हम पूरे कोर्स को
प्रैक्टिकली एक डेमो के साथ कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि सारे कोर्स को किस तरह डील किया गया है और उसका हम ओवरव्यू देंगे। और यही जो है वो हमारा होगा इस पूरे चैप्टर में, पूरे कोर्स में, कि हम हमारी अप्रोच होगी कि हम वेरी बिगिनिंग से लेकर एक्सपर्ट्स लेवल तक जाएँ, ताकि अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आप उसको कंप्लीट सही तरीके से मैनेज कर सकें और अपने पैसे को कंपाउंड कर सकें। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा लॉस की बजाय आपका फ्यूचर सिक्योर करे। Never stop इसी learning. अप्रोच के The साथ हम knowledge is पूरा power. कोर्स को स्टेप बाय It स्टेप लेके opens doors चलेंगे। to new तो जुड़े रहिए opportunities, हमारे साथ। expands your आज के लिए horizons, इतना ही, and मिलते हैं enriches your इंशाल्लाह life. नेक्स्ट वीडियो में। Embrace the journey of lifelong learning and never cease to grow.